कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ थम सा जाता है। सपने जो कभी हमारे जीवन की पहचान थे वो अचानक बिखर जाते हैं। लोग जिन पर भरोसा था वो दूर चले जाते हैं और हम खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है? इसी पल यह किताब कहती है, नहीं, तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई, बस एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। रिस्टार्ट यूर लाइफ अगेन किताब उन लोगों के लिए है जिन्होंने जिंदगी में हार महसूस की है, जिनके अंदर अब भी एक चिंगारी है लेकिन वो राख के नीचे दब गई है। लेखक कहते हैं, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन वही समय तुम्हें फिर से खुद को गढ़ने का मौका देता है। इस किताब की शुरुआत इस विचार से होती है कि जीवन को दोबारा शुरू करना कोई असंभव काम नहीं, बल्कि यह आत्मशक्ति और आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब हम रिस्टार्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम अतीत को मिटा दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने अतीत से सीख लेकर बेहतर कल की ओर कदम बढ़ाएं। यह 5 मुख्य चरणों में बताती है। अतीत को स्वीकार करना, पुराने घावों को छोड़ देना, खुद को फिर से खोज लेना, छोटे कदमों से नई शुरुआत करना और एक नए उद्देश्य के साथ जीवन जीना। किताब का हर अध्याय आपको यह एहसास कराता है कि चाहे जीवन कितना भी मुश्किल क्यों न लगे, आपके अंदर दोबारा खड़े होने की ताकत हमेशा रहती है। दोस्तों, क्या कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी थम गई है, सब कुछ खो गया है और अब कुछ बचा नहीं? अगर हाँ, तो यह किताब आपके लिए रिस्टार्ट यूर लाइफ अगेन एक ऐसी यात्रा है जो हमें सिखाती है कि गिरने के बाद उठना ही असली जिंदगी है। चलिए शुरू करते हैं जिंदगी को दोबारा जीने की कहानी। भाग पहला है स्वीकार करना। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप। कभी कभी जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता है सच को स्वीकार करना। हमारा मन हमेशा ये सोचता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं असफल हुआ, क्यों वही व्यक्ति मुझे छोड़ गया। लेकिन सच्चाई यह है, जब तक हम यह नहीं मान लेते कि जो हो चुका है वो बीत चुका है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। Acceptance doesn't mean giving up. It means understanding that the past can't be changed. स्वीकार करना हार मानना नहीं, बल्कि यह समझना है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब वो सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन वही पल असली परीक्षा होती है। क्या आप हकीकत का सामना कर सकते हैं? एक व्यक्ति था रोहित। वो एक बड़ी कंपनी में काम करता था, लेकिन अचानक नौकरी चली गई। पहले कुछ हफ्तों तक वो खुद को दोष देता रहा, मैंने गलती की, मैं नाकाम रहा। लेकिन एक दिन उसने आईने में देखा और खुद से कहा, ठीक है, अब जो हुआ वो बीत गया, अब मैं नया रास्ता खोजूंगा। बस उस दिन से रोहित की जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि उसने खुद से भागना बंद कर दिया और खुद से सामना शुरू किया। एक्सेप्टेंस का मतलब है जो दर्द है उसे महसूस करना, जो खोया है उसे मान लेना और जो मिला है उसके लिए आभारी रहना। जैसे ही हम स्वीकार करते हैं, हमारा मन शांत होने लगता है और जिंदगी में नई रोशनी दिखने लगती है। जब तुम अपनी गलती, अपनी हार या अपने अतीत को स्वीकार कर लेते हो तो जिंदगी तुम्हें नए मौके देना शुरू करती है। जब तक हम अपने अतीत को स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने भविष्य की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्टेंस ही रिस्टार्ट की पहली सीढ़ी है। भाग दूसरा है छोड़ देना, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। कभी कभी हम अतीत से इतने जुड़े रहते हैं कि वर्तमान का हर पल भारी लगने लगता है। हम उन बातों को बार बार याद करते हैं जिन्हें बदलना अब हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है और आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है छोड़ देना। छोड़ देना मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि इसका अर्थ है
अब उस बात को अपने दिल पर बोझ की तरह न रखना, क्योंकि जब तुम पुराने दर्द, पुराने रिश्ते या पुरानी असफलताओं को पकड़े रहोगे, तब तक नई शुरुआत की जगह ही नहीं बनेगी। Forgive not because they deserve it, but because you deserve a peace. माफ करो इसलिए नहीं कि सामने वाला योग्य है, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के योग्य हो। सोचो, अगर तुम अपने हाथ में भारी पत्थर उठाए चल रहे हो, तो क्या तुम लंबे रास्ते पर आगे बढ़ पाओगे? नहीं, पहले तुम्हें वह पत्थर नीचे रखना होगा। अतीत भी वैसा ही एक पत्थर है जिसे नीचे रखे बिना हम जिंदगी की नई राह पर नहीं चल सकते। किताब कहती है, छोड़ देना एक मानसिक डिटॉक्स है। हर दिन कुछ मिनट निकालो और अपने मन से वो बातें साफ करो जो अब तुम्हारे काम की नहीं है, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई गलती हो या कोई पछतावा। उसे धन्यवाद कहो और जाने दो, क्योंकि जब तुम छोड़ देते हो तब तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा आती है, दिल हल्का महसूस करता है और जीवन फिर से सुंदर लगने लगता है। When you let go of what hurts you, you make space for what heals you. जब तुम उस चीज को छोड़ देते हो जो तुम्हें दर्द देती है, तब तुम अपने भीतर वो जगह बना लेते हो जहां से उपचार शुरू होता है। तो आज एक वादा करो, जो बीत गया उसे बीतने दो, क्योंकि जब तुम अतीत को छोड़ दोगे तभी तुम्हारा वर्तमान मुस्कुराना सीखेगा और वही मुस्कान तुम्हारे रिस्टार्ट की असली शुरुआत होगी। भाग तीसरा है, खुद को फिर से खोजो, रीडिस्कवर योर सेल्फ। जब जिंदगी टूट जाती है तो लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया है, सपने, पहचान, उम्मीदें, लेकिन सच्चाई यह है कि वही समय हमें खुद को फिर से खोजने का मौका देता है। अक्सर हम दूसरों की उम्मीदों में जीते जीते खुद को भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं असफल हुआ तो, और इसी डर में हम अपनी असली पहचान से दूर चले जाते हैं। किताब कहती है, अब वक्त है रुककर खुद से ये सवाल पूछने का, मैं कौन हूँ, मुझे वास्तव में क्या चाहिए, और अगर डर न होता तो मैं क्या करता। डोंट आस्क व्हाट द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर यू, आस्क व्हाट एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ। दुनिया तुमसे क्या चाहती है यह मत पूछो, बल्कि तुम जिंदगी से क्या चाहते हो यह पूछो। अपने भीतर झांकना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां तुम्हें सच्चाई मिलती है। कभी कभी वो सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन वही तुम्हें नई दिशा दिखाती है। जब तुम खुद को खोजने लगते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वही दर्द है जिससे तुम कभी भागते थे। एक लड़की थी सिया, जो हमेशा दूसरों को खुश करने में लगी रहती थी, अपने सपनों को पीछे छोड़कर। लेकिन जब उसका रिश्ता टूटा तो उसने पहली बार खुद से पूछा, मैं आखिर खुद के लिए क्या चाहती हूँ? और बस वहीं से उसकी नई यात्रा शुरू हुई। उसने पेंटिंग सीखना शुरू किया और आज वही उसकी पहचान बन गई। किताब कहती है, जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो जिंदगी तुम्हें पहचानने लगती है। तो खुद को खोजो, नई चीजें सीखो, नई आदतें बनाओ और हर दिन खुद से एक कदम करीब जाओ। हर सुबह खुद से कहो, आज मैं वही बनूंगा जो सच में मैं हूँ, न कि जो दुनिया मुझसे बनवाना चाहती है। जब तुम अपने असली रूप को खोज लेते हो तो तुम्हें किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब तुम्हारी जिंदगी दूसरों की नहीं, तुम्हारी अपनी कहानी बन जाती है। रीडिस्कवर योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल रीडिस्कवर यू। भाग चौथा है, नई शुरुआत करो, टेक स्मॉल स्टेप्स फॉरवर्ड। हर नए दिन के साथ जिंदगी हमें एक नया मौका देती है, लेकिन अक्सर हम उस मौके को इसलिए नहीं पकड़ पाते क्योंकि हम सोचते हैं अभी सही समय नहीं आया, मुझे पहले सब कुछ परफेक्ट करना होगा। लेकिन सच्चाई यह है, नई शुरुआत कभी परफेक्ट नहीं होती, बस ईमानदारी से होती है। किताब कहती है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। छोटा शुरू करो, लेकिन अभी शुरू करो।
हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। अगर तुम रोज सिर्फ थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे कि तुमने कितनी दूर आ चुके हो। जैसे एक पौधा एक दिन में बड़ा नहीं बनता, वह हर दिन थोड़ा बढ़ता है, कभी धूप में, कभी बारिश में, कभी आंधियों में भी, लेकिन बढ़ता जरूर है। वैसे ही तुम्हें हर दिन बस एक छोटा सा कदम उठाना है। हो सकता है वो कदम बहुत बड़ा न लगे, लेकिन वो तुम्हें आगे ले जाएगा। अगर तुम पढ़ाई छोड़ चुके हो तो रोज सिर्फ 20 मिनट किताब पढ़ना शुरू करो। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो हर दिन एक चीज खुद से वादा करो और उसे निभाओ। अगर तुम्हें डर लगता है तो आज बस एक छोटा सा डर फेस करो। छोटे कदम ही बड़ी मंजिलों की शुरुआत होते हैं। लेखक कहते हैं, एवरी सनराइज रिमाइंड्स यू यू कैन स्टार्ट अगेन। हर सूर्योदय तुम्हें याद दिलाता है कि तुम दोबारा शुरू कर सकते हो। हर नई संभावना लेकर आती है सुबह। तुम्हारा अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, आज तुम्हारे पास एक नया दिन है, एक नया मौका है अपनी कहानी फिर से लिखने का। तो आज खुद से कहो, मैं अब इंतजार नहीं करूंगा, मैं अब शुरू करूंगा। चाहे कदम छोटा हो लेकिन दिशा सही होगी। क्योंकि जिंदगी उन्हीं की होती है जो डर से नहीं, उम्मीद से शुरू करते हैं। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, मेक दिस मोमेंट यूर परफेक्ट स्टार्ट। भाग 5वां है, नया उद्देश्य बनाओ। बिल्ड अ न्यू विजन पर्पस। जब तुम अतीत को स्वीकार कर रहे हो, दर्द को छोड़ देते हो और खुद को फिर से खोज लेते हो, तो अब वक्त आता है एक नया उद्देश्य बनाने का। क्योंकि बिना उद्देश्य के जिंदगी एक दिशाहीन नाव की तरह होती है, जो बहती तो है पर पहुंचती कहीं नहीं। किताब कहती है, यूर पेन प्रिपेयर यू फॉर यूर पर्पज। तुम्हारा दर्द ही तुम्हारे उद्देश्य के लिए तैयार करता है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो सब तुम्हें किसी नई मंजिल के लिए तैयार कर रहा था। हर आंसू, हर ठोकर, हर असफलता एक संकेत थी कि अब तुम्हें कुछ नया, कुछ महत्वपूर्ण करना है। अब सवाल ये है, तुम्हारा नया उद्देश्य क्या है? क्या तुम किसी की मदद करना चाहते हो? क्या तुम खुद को बेहतर बनाना चाहते हो? या कोई ऐसा सपना है जो अब तक अधूरा रह गया है? किताब बताती है, विजन का मतलब केवल सपना देखना नहीं होता, बल्कि उसे योजना और विश्वास में बदलना होता है। हर सुबह उठो और खुद से पूछो, आज मैं अपने उद्देश्य के करीब एक कदम कैसे जाऊं? हो सकता है वो कदम छोटा हो, जैसे किसी को मुस्कान देना, किसी नई चीज को सीखना या अपने डर का सामना करना। लेकिन जब हर दिन तुम्हारे कदम एक ही दिशा में चलते हैं, वो दिशा तुम्हारा पर्पज बन जाती है। जैसे एक व्यक्ति जो कभी असफल व्यापारी था, उसने तय किया कि अब वो दूसरों को फाइनेंशियल एडवाइस देकर उन्हें असफल होने से बचाएगा। वो उसका नया उद्देश्य बन गया और उसी ने उसकी जिंदगी की नई रोशनी दी। किताब कहती है, व्हेन यूर लाइफ हैज अ पर्पज एवरी चैलेंजेस बिकम अ टीचर। जब तुम्हारी जिंदगी में उद्देश्य होता है तो हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाती है। जब तुम्हारे पास व्हाय होता है तो हाउ अपने आप मिल जाता है। तो आज एक नया सपना गढ़ो, एक ऐसा सपना जो तुम्हें सुबह उठने की वजह दे, जो तुम्हें हर दर्द के बावजूद मुस्कुराना सिखाए, जो तुम्हें तुम्हारी कहानी को मायने दे। क्योंकि रिस्टार्ट का असली मतलब यही है, अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर नए उद्देश्य के साथ बढ़ना। डोंट जस्ट रिस्टार्ट योर लाइफ, रिबिल्ड इट विथ अ पर्पज। सिर्फ अपनी जिंदगी दोबारा शुरू मत करो, उसे एक उद्देश्य के साथ दोबारा बनाओ। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कभी यह हमें गिरा देती है, कभी तोड़ देती है और कभी हमें खुद से ही अनजान कर देती है। लेकिन इसी टूटने में एक नई शुरुआत छिपी होती है। हर बार जब तुम गिरते हो, जिंदगी तुम्हें एक सवाल देती है, क्या तुम फिर से उठोगे? और जब तुम कहते हो हाँ मैं उठूंगा, तो वही पल होता है तुम्हारे रिस्टार्ट का,
तुम्हारे नए जन्म का। किताब हमें ये सिखाती है कि जीवन को दोबारा शुरू करने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती, बस हिम्मत की जरूरत होती है। हिम्मत ये मानने की अतीत खत्म हुआ लेकिन भविष्य अब भी बाकी है। अगर तुमने अपने अंदर की उस चिंगारी को थोड़ा सा भी महसूस किया है तो समझ लो तुम जिंदा हो और तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो पूरी दुनिया बदल सकती है। Restarting your life doesn't mean erasing your past. It means writing your next chapter stronger and happier. अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करना अतीत को मिटाना नहीं है, बल्कि अगले अध्याय को और बुद्धिमान और मजबूत होकर लिखना है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी रुक गई है तो याद रखना, जिंदगी कभी रुकती नहीं, बस दिशा बदलती है। बस तुम्हें उस नई दिशा में पहला कदम रखना है, छोटा सा सही लेकिन सच्चा कदम, क्योंकि वही पहला कदम तुम्हें तुम्हारे नए जीवन तक ले जाएगा। आज ही खुद से वादा करो, मैं अपने अतीत को धन्यवाद दूंगा, अपने दर्द से सीखूंगा और अपने सपनों को फिर से जीना शुरू करूंगा। लाइफ विल गिव यू मेनी एंडिंग्स बट यू ऑलवेज हैव द पावर टू बिगिन अगेन। जिंदगी तुम्हें कई अंत देगी लेकिन तुम्हारे पास हमेशा दोबारा शुरू करने की ताकत होगी। अगर यह कहानी तुम्हें छू गई हो तो याद रखना, तुम्हारी जिंदगी का नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारे हाथ में है। बस उसे लिखना शुरू करो, क्योंकि ये तुम्हारा वक्त है